पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम मदद इल्ज़ाम में 4 इदारों पर पाबंदी के अमरीकी इक़दाम को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि दोहरे मयारात, इम्तियाजी तर्ज अमल इलाक़ाई और आलमी सलामती के लिए ख़तरा हैं। हमें निजी तजारती इदारों पर पाबंदियाँ आयद करने पर भी अफसोस है। तर्जमान ने कहा कि पाबंदियों का मकसद फ़ौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा, जनूबी एशिया में इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि इन इदारों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी। तर्जुमान ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या इनकी तरसील के ज़राए पर कार्रवाई की जाएगी। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल, कराची में कायम 3 इदारों पर भी पाबंदी, अख्तर एंड सन्स इंटरनेशनल एफिलिएट्स और साइड इंटरप्राइजेज शामिल हैं। गजा जंग बंदी के लिए दोहा मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। हमास ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में जंग बंदी 42 दिन की होगी। पहले मरहले में गजा में कैद इसराइली ख़वातीन और बूढ़ों को रिहा किया जाएगा। बदले में इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। पहले मरहले में इसराइली फोर्सेज गजा की मशरक़ी सरहद पर वापस जाएंगी। दूसरे मरहले में गजा से इसराइली अफवाज का इनखला होगा। बदले में गजा में कैद इसराइली फ़ौजियों की रिहाई होगी। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि गजा में कैद 100 इसराइली कैदियों की वापसी के लिए हमास पर दबाव डाल रहे हैं। हुकूमत पीटीआई से जो भी मुज़ाकरात करेगी नवाज शरीफ की इजाज़त से ही करेगी। इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा पीटीआई से मुज़ाकरात का आगाज़ तो इतवार तक हो सकता है, मुतालिबात पर इतवार तक कुछ नहीं हो सकता। अगर इनको सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की जल्दी है तो वो अपना ये शौक़ पूरा कर लें। समुंदर पार पाकिस्तानी हुकूमत को नहीं अपने प्यारों को पैसे भेजते हैं। राना सनाउल्लाह ने एक मरतबा फिर 26 नवंबर से पहले मुज़ाकरात में बानी पीटीआई की रिहाई की पेशकश की तरदीद कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 17 और 18 दिसंबर को किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला टांक में खुफिया इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जिसमें 7 खवारिज हलाक हुए। एक और ऑपरेशन शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में किया गया जिसमें 2 खवारिज को हलाक किया गया। तीसरी कार्रवाई ज़िला मोहम्मद के इलाके मोहम्मदगढ़ में की गई जिसमें 2 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराजी तहसीन। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद। आज से कराची में वक्फे से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू और ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड। हुंजा, गिलगित, आलमदीन -5, स्तोर, कोयटा -4, इस्लामाबाद मिठी 1, पेशावर मुजफ्फराबाद 2, लाहौर सरगोधा, डेरा इस्माइल खान 5, मुल्तान, बहावलपुर, सक्खर, बनू 6 और कराची में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यूनान में कश्ती हादसे में जांबहक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई। 35 लापता पाकिस्तानियों को मुर्दा तस्वुर करके तलाश का काम रोक दिया गया। हादसे में जान से जाने वाले 5 पाकिस्तानियों की लाशें पहले ही मिल गई थीं। जांबहक होने वालों का ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। घर वाले गम से निढाल, हुकूमत से मदद की अपील। सरकारी ज़राए के मुताबिक लीबिया में अब भी यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद 5000 पाकिस्तानी मौजूद हैं जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान से वीज़ा लेकर लीबिया पहुँचे हैं। ₹25 लाख लिया है। अगो जनाब जी 22 की गल हुई है, उस जबरदस्ती की है साढ़े नाल।
मेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे ने उस मतलब स्पाईर की गल की है, जबरदस्ती साढ़े भाई नाल की ना, उत्ते भी इस जबरदस्ती नाल उत्ते बिठाया गया है। यूनान कश्ती हादसे में जान की बाजी हारने वालों में मंडी बहाउद्दीन के हाजी अहमद और मुकरम असलम भी शामिल। मुकरम के भाई ने बताया कि एजेंट ने 30 लाख रुपए में भाई को यूनान पहुंचाने का वादा किया था। दोनों नौजवानों के अहले खाना कहते हैं कि कश्ती डूबने की इत्तला पर पूछा तो एजेंट ने कहा कि कोई और कश्ती डूबी है, आपके भाई महफूज हैं। हुकूमत से अपील है कि इनके भाइयों की मैयतें वापस पाकिस्तान लाई जाएं। ट्यूनिस में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से कम 20 अफराद हलाक, 5 को बचा लिया गया। कश्ती हादसे में मुतअद्दिद अफराद लापता, तलाश जारी। कोस्ट गार्ड के मुताबिक अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले 20 तारकीन वतन की लाशें बरामद कर ली गई हैं। कश्ती सफाकस के शहर के साहिल के करीब डूबी, जो अफ्रीकी तारकीन वतन की रवानगी का मकाम है। ट्यूनिस के साहिल के करीब एक हफ्ते के अंदर तारकीन वतन के डूबने का ये दूसरा वाक़या है। सिंध के जिला जैकबाबाद में एक और बच्चा पोलियो से मुतासिर। मुल्क भर में रवा साल पोलियो से मासूर बच्चों की तादाद 64 हो गई। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 23 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में गुज़श्ता साल 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की गई थी। नॉन फाइलर अब बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। 800 सीसी से बड़ी गाड़ियां नहीं खरीद सकेंगे। इन्हें सिर्फ मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाज़त होगी। कौमी असम्बली में टैक्स से मुतालिक तरमीमी बिल पेश। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर मखसूस हद से ज़्यादा जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। जिनके बैंक अकाउंट खुले हैं वो एक हद से ज़्यादा बैंकिंग लेन देन नहीं कर सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट मुंजमद किए जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद अपनी जायदाद ट्रांसफ़र भी नहीं करवा सकेंगे। हुकूमत गैर रजिस्टर्ड अफराद की जायदाद और कारोबार बेच डालने की मजाज होगी। FBR जिन लोगों के नाम की फहरिस्त जारी करेगा उनके अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। पाबंदी का इत्तलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। इससे पहले पाकी काबीना ने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 4 ऑर्डिनेंस जारी करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। तय किया कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इक़दाम करने हैं तो इन्हें पार्लियामेंट में बिल लाकर मंजूर करवाया जाए। इंटरनेट स्पीड में कमी पर हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि इंटरनेट का ऐसा सत्यानाश कभी नहीं देखा। ना एक्स चल रहा है, ना वाई, ना जेड, ना वॉइस नोट खुल रहा है, ना ही तस्वीर। कारोबार और बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है। शाजिया मरी ने कहा कि उन्हें हंसी आ रही थी कि ऐसी इंटरनेट स्पीड में डिजिटल नेशन बिल लाया गया। फायरवॉल सुन सुनकर कान पक गए हैं। डिप्टी स्पीकर का वज़ीर ममलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा के जवाब पर इजहार अदम इत्मीनान। गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने कहा कि इंटरनेट की स्पीड ठीक नहीं है, बेहतरी आनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने इंटरनेट स्पीड में कमी की वजूहात गिनवा दी। एक्स की बंदिश को कौमी सलामती से जोड़ दिया। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि एक्स को वज़ारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया गया। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं होता। सिर्फ 2% पाकिस्तानियों के ज़रिए इस्तेमाल एक्स की बंदिश का मतलब इज़हार राय पर पाबंदी नहीं। ऐसा करना होता तो फेसबुक और टिकटॉक बंद करते। वो ये तस्लीम करती हैं कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना कर इंटरनेट स्पीड में रुकावटें आ रही हैं। इंटरनेट की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। मज़ीद 4 ज़ेरे समुंदर केबल्स बिछाई जा रही हैं। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इंटरनेट 28% बेहतर हुआ है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तरक्की पजीर 8 ममालिक के 11वें सरबराही इजलास में शिरकत के लिए काहिरा पहुँच गए। मिस्र के वज़ीर बराए पब्लिक बिजनेस सेक्टर और काहिरा में पाकिस्तानी सफारत खाने के अमले ने हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म मजबूत और जामे मैशत की तश्कील के लिए नौजवानों और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ में सरमायाकारी की अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म गज़ा और लबनान में इंसानी बहरान और तामीर नौ के चैलेंजेस पर D8 के खुसूसी सरबराही इजलास में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर आज़म की शिरकत करने वाले रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा एक रोज़ा मैच आज केप टाउन में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स ने बुध को प्रैक्टिस के बजाय आराम किया। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को मेज़बान पर 1-0 की बढ़तरी हासिल है। जिला कुरम में अमन अमान की सूरत हाल पर कोहाट में ग्रैंड अमन जिरगा डेडलॉक का शिकार। पेशावर पारा चनार मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते 72 रोज से बंद। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कुरम में भारी असलहा सरेंडर करने पर कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब तक असलहा सरेंडर नहीं होगा सड़क नहीं खोली जाएगी। ग्रैंड जिरगे को 2 दिन का वक्त दिया गया है। मुशीर सेहत KP एहतशाम अली ने बताया कि दवाओं की अदम दस्तियाबी के बायस कुरम में 19 बच्चों की मौत की खबर गलत है। दवाओं की मजीद 2 खेप जल्द कुरम पहुंच जाएंगी। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने दरामदी यूरिया की सब्सिडी के बकाया जात की अदायगी के लिए 10 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिली के लिए 14 अरब रुपए की मंजूरी। डिजिटल मईशत के फ़रोग के मंसूबे के तहत नादरा के लिए 2.2 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत की मुरम्मत के लिए 2 करोड़ 12 लाख रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। कोविड-19 के दौरान ज़रूरी पैकेज के तहत ज़रूरी तरक्याती बैंक को 1 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगी की भी मंजूरी। 30 दिसंबर को न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फ़ाल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन चंद रोज़ में अमला तैनात करेगी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1 साल तक कौमी एयरलाइन से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने कौमी एयरलाइन को यकीन दहानी करा दी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन की $246 मिलियन की सरमायाकारी से तामीर किया गया। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर फटने वाली 84 इंच कुदर की पाइपलाइन का मुरम्मती काम जारी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि आज पानी की लाइन का मुरम्मती काम मुकम्मल करने की कोशिश है। मुरम्मती काम मुकम्मल होते ही लाइन में पानी छोड़ दिया जाएगा। पानी की मुकम्मल फराहमी में 48 घंटे लगेंगे। पंजाब में मौसम सरमा की छुट्टियां 20 के बजाय 22 दिसंबर से होंगी। महकमा तालीम पंजाब ने स्कूलों की मौसम सरमा की छुट्टियों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में स्कूल 13 जनवरी को दोबारा खुल जाएंगे। सिंध भर के तालीमी इदारों में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। इत्तलाक तमाम निजी और सरकारी इदारों पर होगा। MD कैट 2024 रीटेक टेस्ट का हतमी नतीजा जारी। IBA सखर के मुताबिक MD कैट का नतीजा STS की वेबसाइट पर दस्तयाब है। MD कैट रीटेक टेस्ट 8 दिसंबर को सिंध के 6 शहरों में हुआ था। फैसलाबाद तांदियावाला में बच्चे से बदफेली और कत्ल में मुलव्वस 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 3 रोज़ कबल मुल्ज़मान ने 5 साल के बच्चे को कत्ल करने के बाद लाश खेत में फेंक दी थी। शिमाली गजा पर इसराइली हमलों में एक डॉक्टर समेत मजीद 16 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल ने बैत लाहिया, बैत हनून और जबालिया में 70 दिनों से महसूर फ़लस्तीनियों तक खुराक पहुँचाने से रोक दिया। यमन के हौसियों का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। इसराइली अखबार का कहना है कि मकबूजा बैतुल मक़दिस के करीब ज़ोरदार धमाका सुना गया। इसराइल का मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइली टैंक मकबूजा जोलान से शामी सरहद के 9 किलोमीटर अंदर से सरहदी इलाके दरआ के देही इलाकों में भी दाखिल। शहरियों को हथियार इसराइली फ़ौज के हवाले करने का कह दिया। भारतीय बहरिया की स्पीड बोट बेकाबू होकर मुसाफिर कश्ती से टकरा गई। भारतीय बहरिया के अफसर समेत 13 अफराद हलाक, 104 अफराद को बचा लिया गया। स्पीड बोट इंजन की आजमाइश के दौरान बेकाबू हुई।
गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकातें। तालीम, सेहत और मईशत में ताउन पर तबादला ख्याल। कामरान ठिसोरी से मुलाकात में डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि गवर्नर सिंध के अवामी खिदमात के मंसूबे काबिल तकलीद हैं। गवर्नर सिंध ने डोनाल्ड ब्लूम की कराची के मशहूर बन कबाब और कड़क चाय से तवाज़ु की। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि बन कबाब लाजवाब और कड़क चाय बहुत उम्दा है। गवर्नर हाउस में मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में डोनाल्ड ब्लूम ने आगाह किया कि बतौर सफ़ीर इनकी मुद्दत मुकम्मल होने वाली है। यह अलविदाई मुलाकात है। वज़ीर आला सिंध ने डोनाल्ड ब्लूम की बतौर सफ़ीर खिदमात को भी सराहा। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में भिखारियों को पैसे देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। भिखारियों को पैसे देने वालों के खिलाफ 1 जनवरी से मुकदमात दर्ज होंगे। भीख मांगने के खिलाफ आगाही मुहिम इस माह के आखिर तक जारी रहेगी। बहावलपुर में साबिक हॉकी ओलंपियन समीउल्लाह खान के मुजस्मे के गिर्द लगाया गया हिफाजती जंगला चोरी कर लिया गया। FIR दर्ज। मॉडल टाउन ए में जंगले की चोरी के CCTV फुटेज में चोर को वारदात करते साफ देखा जा सकता है। अंडर 19 वुमेन्स T20 एशिया कप में पाकिस्तान अंडर 19 और मलेशिया अंडर 19 के दरमियान 5वीं और 6ठी पोजीशन का मैच मुसलसल बारिश और मौसम की खराबी के बायस बेनतीजा खत्म। पाकिस्तान अंडर 19 के पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर्स में 6 विकेट पर 115 रन। जवाब में कोलालमपुर अंडर 19 वुमेन टीम ने 2 विकेट पर 5 रन बनाए थे कि बारिश के बायस मैच रोक दिया गया। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के 5वें रोज गुलशन गबरूज ने लियारी लेजेंड्स को 7 विकेट से हरा दिया। मनीर मलंग्स ने जौहर जवान्स को 10 विकेट से हरा दिया। इवेंट के मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकियों को सरप्राइज से दिया। दूसरी बार सदारत का हाल्फ उठाने से पहले नौ मुंतखब सदर ने नया हेयर स्टाइल अपना लिया। नए हेयर कट से सबको हैरान कर दिया।